अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो लैटविया पे। तो दोस्तों लैटविया शेंजन का ऐसा कंट्री है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बहुत आसानी से वीज़ा दे देता है। और पाकिस्तान से भी अगर देखें या फिर यूएई से कहीं से भी देखें तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं लैटविया में। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, लैटविया बेशक शेंजन में है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन ये इंटरव्यू करता है और इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देता जितना लोग समझते हैं। जैसे कि लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद पुर्तगाल, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, माल्टा, ये कंट्रीज़, इनके बारे में ख्याल है कि अगर हम इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से वीज़ा मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लैटविया का अगर आपने वीज़ा लेना है तो 2-3 ट्रिक्स हैं, उनके थ्रू आप वीज़ा आसानी से गेट कर सकते हो। देखें दोस्तों, चीज़ एक होती है कि अगर किसी कंट्री में आपने जाना है, उसके साथ वाला कंट्री अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो आपको नेक्स्ट वीज़ा मिलने में बड़ी आसानी हो जाती है। मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कुछ कंट्रीज़ की, साइप्रस की हो गई या फिर क्रोएशिया की हुई। क्रोएशिया की मैं एग्जांपल देता हूँ। क्रोएशिया अगर आपने ट्रैवल किया हो, आपका वीज़ा लगा हो ट्रैवल क्रोएशिया का, देन आप आगे स्लोवेनिया या इटली का वीज़ा बड़ी आसानी से ले सकते हैं। वो इसलिए उनको पता है कि ये हमारे कंट्री के साथ लगा हुआ एक कंट्री है। अगर ये बंदा वहाँ से होके वापस चला गया है तो ये हमारे कंट्री से भी होके वापस चला जाएगा। कोई भी दुनिया, कोई भी कंट्री है, वो आपको इसलिए वीज़ा नहीं देता कि उनको यकीन नहीं आता कि आप अपना टूर करके वापस जाएंगे अपने टाइम पे। अगर तो आप उनको ये यकीन दिला देते हो कि जी मैं अपना टूर करूँगा आपके कंट्री में आके और टाइम से मैं वापस चला जाऊँगा, ओवर स्टे नहीं होऊंगा, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करूँगा, तो आपको दुनिया का हर कंट्री, इवन कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका, वो आपको वीज़ा देता है। अब यही चीज़ वीज़ा ऑफिसर के जहन में डालनी होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट से डलती है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देख के डलती है। अब जब आप उसके साथ वाले कंट्रीज़ ट्रैवल कर लेते हो तो आपको वीज़ा मिलने में बड़ी आसानी होती है। जैसे कि अमेरिका और कनाडा वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे लोग अमेरिका का वीज़ा ले लेते हैं। जब अमेरिका का वीज़ा मिल जाए उसके बाद वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं ताकि हमें आसानी से कनाडा का वीज़ा मिल जाए, क्योंकि कनाडा को पता है कि यार ये बंदा अगर इसने कनाडा में आना होता तो वो बाय रोड अमेरिका से कनाडा आ सकता था, या रेफ्यूजी वट एवर कुछ भी उसने अप्लाई करनी थी तो वो कर सकता था। लेकिन इस बंदे ने अपना टूर करके वापस गया तो ये हमारा कंट्री भी लीव कर देगा। इसी तरह साइप्रस की मैं एग्जांपल देता हूँ। साउथ साइप्रस एंड नॉर्थ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस यानी कि तुर्क साइप्रस और साउथ साइप्रस ग्रीस साइप्रस। अगर आप तुर्क साइप्रस का वीज़ा है आपके पास, वहाँ से होके आए हो, फिर आप साउथ साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करो तो आपको आसानी से वीज़ा मिलता है। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ और हैं। और अब मैं लैटविया की एग्जांपल देता हूँ। लैटविया, उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं। अगर तो आप इसके साथ एक और कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस। दोस्तों बेलारूस को मैं क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ या क्यों मैं इतनी बात कर रहा हूँ बेलारूस के बारे में, क्योंकि बेलारूस ऐसा कंट्री है जो आपको वीज़ा दे देगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन आया हुआ है बेलारूस से। इन्विटेशन के बगैर तो आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तानी उनका बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन्विटेशन दरकार होता है। दोस्तों अगर आपने बेलारूस का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया, उसके बाद आपने लैटविया का वीज़ा अप्लाई करना है। लैटविया का वीज़ा अप्लाई करना है अभी, क्योंकि एम्बेसीज बंद हैं। आपने बेलारूस का ट्रैवल किया होगा, एम्बेसी से आपको कॉल आ जाएगी, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। वहाँ पे आप वो एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाई यू वांट टू गो इन लैटविया, तो आप वहाँ पे बड़े एक आंसर दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सिंपल यही क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं कि जी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं, आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंट होना चाहिए? आप ये कह सकते हो कि जी देखिए मैं लास्ट टाइम बेलारूस ट्रैवल करके आया हूँ। बेलारूस, लैटविया, ये सारे कंट्रीज़ ये एक ही खिता बनता है। बस वो रहता बात बॉर्डर है, वो शेंजन में और ये शेंजन में नहीं है, लेकिन ये यूरोप में ज़रूर है। तो आप ये कह सकते हो कि जी ये पूरा खिता एक है। मैं बेलारूस ट्रैवल किया, मुझे बेलारूस बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस वक़्त मैं लैटविया भी जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लैटविया का वीज़ा नहीं था।
इसलिए मैं नहीं जा सका। और मैंने वहाँ से चेक की, ट्रेन्स भी चलती थी रिगा के लिए, और मैंने बहुत सारे लैटवियन टूरिस्ट मैंने बेलारूस में देखे, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया लैटविया में जाने के लिए। लिहाजा मैं अब वीज़ा लेके जाना चाहता हूँ। पहले मैंने जाना था लेकिन मेरे पास वीज़ा नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा सका। ये आपके पास एक बड़ी एक जेन्युइन रीज़न हो जाएगी। तो वो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे कि जी आपने कितने दिन लैटविया में रहना, आप बताओ कि मैं इतने दिन रहना है, और आप यहाँ पे करते क्या हो, वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करोगे, आपको पता होनी चाहिए। देखें, बेलारूस की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, बेलारूस भी इंटरव्यू कर लेता है समटाइम नहीं, अक्सर आपको एम्बेसी में पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाना होता है, और वहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, जिसमें यही होते हैं कि जी आपने क्यों जाना है, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी, अपने होटल का नाम बताओ। मैं अक्सर आपको कहता हूँ आपको अपने होटल का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हजरात जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़ा, उनको अपने होटल का नाम भी नहीं पता होता। एटलीस्ट आपको आपके होटल का नाम तो पता हो, आपकी फ़्लाइट का नंबर तो पता हो, आपकी फ़्लाइट की डेट तो पता हो, टाइम तो पता हो। ये लोगों को नहीं पता होता। आपने जब फाइल प्रिपेयर कर लेनी है तो एक बार आपने पूरे टूर प्लान को चेक करना है कि मैंने क्या एम्बेसी में दे रहा हूँ जाकर। तो ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है। अब जहाँ तक मैं बात करूँ दोस्तों, प्लान क्या होगा। प्लान आज से अगर आप शुरू करते हो, देन 2 महीने बाद अगर लैटविया ओपन हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखें, ऐसा नहीं कि आज वीज़ा आज कंट्री ओपन हुआ आज ही अप्लाई किया। आज कंट्री ओपन हुआ है, इसका मतलब आपको 2 महीने 3 महीने पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। अभी भी आपके पास टाइम है। शेंजन में जाना है, लैटविया में जाना है, तो आज से अगर तैयारी करते हो देन आप आसानी से वीज़ा गेट कर लोगे। मैं क्यों लैटविया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें दोस्तों, इस टाइम बेलारूस ओपन है, रशिया ओपन है। अगर आप इन कंट्रीज़ का टूर करके आते हो, जेन्युइन एक रीज़न बन जाएगी ना कि यार उसके साथ एक लगा हुआ कंट्री है, मैं वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। निस्बत ये कि आप बेलारूस करके आए, उसके बाद डेनमार्क वीज़ा डालो। डेनमार्क कितना दूर पड़ता है उससे, तो कोशिश ये करो जो उसके साथ बॉर्डर्स लग रहे हैं उनमें किसी कंट्री में अप्लाई करो, ताकि आपको वीज़ा आसानी से मिले। अब मैं बेलारूस वीज़ा की बात कर लूँ। बेलारूस के लिए आपका सबसे पहले तो वीज़ा स्टेटस थोड़ा ठीक होना चाहिए यूएई का, और उसके अलावा आपने थोड़ी बहुत एटलीस्ट ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत बनी होगी आपकी, आप देन अप्लाई करो इसका बेलारूस का वीज़ा। पर्सनल अपीयरेंस के साथ एम्बेसी में जाना होता है, इन्विटेशन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन, उस पर आपको ग्रांटेड वीज़ा मिलता है। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप ये एक्सप्लोर करके आओ, तो आपके 80% 90% चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं वीज़ा मिलने के। तो ऐसे भाई जो कि मुझसे अपना केस डिस्कस करवाना चाह रहे हो, या मुझसे प्लान लेना चाह रहे हो, मुझसे मिलना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे ऑफिस आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।